हेलो दोस्तों, मैं तारिक सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने वाले छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आए हूं। दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेकर आए हूं। इस वीडियो से आपका बहुत ज़्यादा समय बचेगा। और दोस्तों साथ ही साथ जो बच्चे अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए थे, जिन्होंने अभी फॉर्म भरा है कुछ दिन पहले और वो अब तैयारी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने ये संकट है कि समय तो बहुत कम बचा है। बहुत सारे छात्र जनवरी मंथ से हमारे चैनल पे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अब फॉर्म भरा है और अब तैयारी करने की सोच रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इतने कम समय में इतना पूरा सिलेबस हम कैसे कंप्लीट करें, या फिर सरकारी सीट तो हमें मुश्किल ही है इतने कम समय में तैयारी करके मिलने का। बिल्कुल मिल सकता है अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, अगर आप स्मार्ट स्टडी करेंगे तो दोस्तों आप उनसे बेहतर कर सकते हो जो 4 महीने 5 महीने से पहले से पढ़ रहे हैं। उनसे भी बेहतर प्रदर्शन आप परीक्षा में कर सकते हो अगर आप एक स्मार्ट स्टडी करते हो। तो आपके लिए 40-50 दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, अगर काफ़ी है आपकी तैयारी करने के लिए। बशर्ते इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। इस वीडियो में मैं आपको इतना सॉर्ट करके चीज़ों को बताने वाला हूं कि आपको लगेगा अरे बहुत आसान है, मैं तो सारी चीज़ें इतने समय में कंप्लीट भी कर लूँगा। दोस्तों अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं दोस्तों आपका बहुत बड़ा जो टेंशन है, बहुत बड़ा जो आपको समय लगता है जिस चीज़ों में या समझ में नहीं पाते, वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आसान कर देने वाला हूँ। इसमें क्या किया मैंने, पिछले 10 साल का पेपर मैंने एनालाइज किया है और उसमें से हर टॉपिक का, जैसे पेपर 1 में जीके का सेक्शन हो गया। अब जीके में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, ठीक है। तो अब बहुत सारे बच्चे जिनको नॉलेज नहीं है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो सारे टॉपिक पर फोकस कर रहे हैं, सारे टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं और उनका समय ज़्यादातर वेस्ट हो रहा है ऐसे टॉपिक्स पे जो आपके परीक्षा में पूछे ही नहीं जाएंगे। इसलिए मैंने पेपर को एनालाइज किया और ये देखा है कि कौन कौन से टॉपिक से कितने ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। वो यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कौन सा टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, कितने प्रश्न किस टॉपिक से पूछे जाएंगे, ताकि आप उन टॉपिक से फोकस करें जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना भाई, एंड शेयर करना ताकि दूसरों को भी मदद मिले। दोस्तों कोई इसका पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूँ, अपने चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाता हूँ, लाइव क्लासेस चलती हैं। आगे मैं बताने वाला हूँ, अगर हमारे चैनल के साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हो फ्री में दोस्तों, तो आगे मैं बताने वाला हूँ कि आपको फ्री में क्लासेस ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा। कोई पैसा नहीं देना होगा। अभी आपको मैं आगे इंस्ट्रक्शन बताऊंगा कैसे हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना एंड कमेंट करके जरूर बताना अगर ये वीडियो हेल्प आपकी करे। साथ ही साथ अगर आप मेरी कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, कोई आपको जानकारी चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बीएड प्रवेश परीक्षा में फॉर्म में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहां आप फॉलो कर लें। आगे बहुत सारी समस्या आएंगी जिसका समाधान आप मुझसे ले सकते हैं। तो भाई जितनी भी बार मैंने हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपी बीएड का वीडियो बनाया है, उसमें सबसे पहले मैंने एक चीज़ बताया है, सिर्फ बीएड के लिए नहीं, आप किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहला स्टेप होता है कि उस परीक्षा का प्रीवियस पेपर को आप सॉल्व करें, ठीक है। जितना ज़्यादा पेपर आप सॉल्व कर लोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपको ये क्लियर हो जाएगा कि परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, कितना हार्ड प्रश्न पूछा जाता है, कितना आसान प्रश्न पूछा जाता है, कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं फिर से रेकमेंड करूंगा कि अगर आप अभी से ही तैयारी कर रहे हो, पिछले कई महीने से नहीं कर रहे थे, अब स्टार्ट कर रहे हो, तब भी आप कम से कम 10 साल का पेपर जरूर सॉल्व करें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 40 से 50% तैयारी तो आपकी पेपर से ही हो जाएगा, ठीक है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि पेपर कहां से डाउनलोड करें। पेपर गूगल से आप डाउनलोड करते हैं तो मैंने ये देखा है कि बहुत सारी वेबसाइट प्रमोशन के लिए, अपने पैसा कमाने के लिए, बच्चों के भविष्य के साथ खेलते हैं। क्या करते हैं कि उन्होंने यूपी बीएड का देखा कि ट्रेंड में है, बहुत ज्यादा सर्च हो रहा है, बच्चे डाउनलोड करना चाहते हैं पेपर, तो किसी अन्य परीक्षा का पेपर यूपी बीएड का लिखकर डाल देते हैं और बच्चों को लगता है कि यूपी बीएड का पेपर हो, उसको फॉलो करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं भाई। तो ये बहुत ज्यादा हानिकारक होने वाला है, ऐसी गलती आप मत करना। 100-150 रुपए के लिए आप ये चीजें करते हैं कि फ्री मिल जाए, कहीं यहां से पढ़ने कहीं वहां से पढ़ने, ठीक है, फ्री में पीडीएफ मिल रहा है तो वहां से पढ़ने, भाई ये चीजें बहुत हानिकारक होती है। इतना मत सोचिए आप इन चीजों के लिए, ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस पेपर आपको नहीं मिल रहे हैं तो मेरे क्रैश कोर्स को परचेज कर लीजिए, मात्र 149 रुपए का है। उसमें 10 साल का पेपर दिया गया है विथ एक्सप्लेनेशन। आप कहीं से भी डाउनलोड कर लोगे पेपर, या जो आपने किताब लेकर आए हैं उसमें केवल और केवल क्वेश्चन का आंसर दिया रहता है, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया रहता। दोस्तों ये है हमारा क्रैश कोर्स। दोस्तों इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस का नोट्स मिलने वाला है, साथ साथ हिंदी, जीके, रीजनिंग, स्ट्रीम सब्जेक्ट सारे आपको मिल जाएंगे और पेपर आपको मिल जाएंगे 10 साल का लगभग, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारे क्रैश कोर्स में पेपर अरेंज किए गए हैं। इसकी खासियत क्या है कि देखिए हर एक क्वेश्चन, ये तो महात्मा ज्योतिबा भाई फूले रोहेलखंड विश्वविद्यालय इस बार ऑर्गेनाइज कर रहा है, इस बार पेपर, ठीक है, कंडक्ट करा रहा है एग्जाम। 2011 में भी इसी ने कराया था, 2019 में भी इसी ने कराया था। आपको ये पेपर कहीं नहीं मिलेगा महात्मा ज्योतिबा भाई फूले का। ये अगर आप पेपर सॉल्व करते हो आपको बहुत ज़्यादा सटीक चीज़ें मिलेगी, कैसे पेपर इस बार आने वाला है। और इसमें खास क्या है कि हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप पेपर हमारा सॉल्व
करोगे, ठीक है, तो आपका 50% तैयारी वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ में आपके 4 क्वेश्चन और क्लियर होते जाएंगे। इसीलिए भाई पेपर जरूर सॉल्व करो। आपको इस तरीके से हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ में पेपर कहीं नहीं मिलने वाला है हमारे क्रैश कोर्स के सिवा। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के आपको एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीके हो, सारे के देख सकते हैं रीजनिंग वगैरह के भी आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। तो अगर आप 10 साल का पेपर सॉल्व कर लोगे भाई 50% की गारंटी है आपकी तैयारी पेपर से ही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये हमारे क्रैश कोर्स में ही दिया जा रहा है। 149 रुपए में आपको 10 साल का पेपर भी दिया जा रहा है, ठीक है, और बाकी के सब्जेक्ट भी दिए जा रहे हैं। अभी मैं आगे बताने वाला हूं। लिंक इस कोर्स को परचेज करने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे खरीदना है जिसको भी लेना है। तो चलो अब बात कर लेते हैं कि पेपर एनालिसिस जो मैंने किया है कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले पेपर 1 की बात करेंगे। पेपर 1 में जीके सबके लिए कंपलसरी होता है, सभी स्ट्रीम वालों के लिए। तो आपको जीके में देखिए, जीके बहुत ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है, इतने टॉपिक हैं कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, जीके का टॉपिक नहीं खत्म होगा। तो अगर आप स्मार्ट स्टडी इसी को कहते हैं कि जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा में क्या पूछा जाता है आप सिर्फ उसको पढ़िए, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूं आपको, मैंने जो पेपर एनालाइज किया 10 साल का, उसमें जो आपके टॉपिक में कितने कितने प्रश्न पूछे थे वो यहां पर बताए हैं। तो देखिए समान ज्ञान में आपका एक तो सबसे पहले है भारत का इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री आपको पढ़ना है। अब हिस्ट्री में भाई 3 पार्ट होते हैं। आपका मध्यकालीन इतिहास हो गया, आपका आधुनिक इतिहास हो गया, आपका प्राचीन इतिहास हो गया, ठीक है। अब इन तीनों टॉपिक को अगर आप डिटेल में किताब से पढ़ना स्टार्ट करोगे ना भाई, तो उसमें तो आपको 2 महीने लग जाएंगे केवल आपको तीनों हिस्ट्री ही खत्म करने में। लेकिन मैंने यहां पर क्या किया अपने क्रैश कोर्स में, एकदम निचोड़ क्वेश्चन डाले हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें देखिए भारत का इतिहास जो है यानी हिस्ट्री जो है, इससे आपको पेपर में 7 से 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे। कंप्लीट हिस्ट्री से 7 से 8 प्रश्न होंगे। इसमें आपका प्राचीन इतिहास का भी शामिल होगा प्रश्न, मध्यकालीन इतिहास का भी शामिल होगा, आधुनिक इतिहास का भी शामिल होगा। तो इन तीनों का मिलाकर 7 से 8 प्रश्न आपके हिस्ट्री के सेक्शन से देखने को मिलेंगे। भूगोल की अगर बात करें तो 4 से 5 प्रश्न आपके ज्योग्राफी के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि हाँ भाई कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये 6-7 टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय राज्य व्यवस्था की अगर बात करें 7 से 8 प्रश्न आपके भारतीय राज्य व्यवस्था से मिलेंगे देखने को। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो 2 से 3 प्रश्न। समान विज्ञान सब में आएगा। कुछ बच्चों को लगता है कि शायद साइंस जो है वो आर्ट स्ट्रीम वालों के लिए नहीं है, कॉमर्स वालों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। जीके वाला जो सेक्शन है पेपर 1 में, उसमें साइंस के भी आपके 5 से 7 प्रश्न देखने को मिलेगा। अब साइंस देखिए 3 पार्ट में होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। इन तीनों टॉपिक को आपको पढ़ना है भाई सभी स्ट्रीम वालों को। इसीलिए मैंने अपने 149 वाले क्रैश कोर्स में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के भी 200 क्वेश्चन डाले हैं सभी स्ट्रीम वालों के लिए। अब बात कर लेते हैं छठा टॉपिक जो है विविध तथा आंकड़े। विविध मतलब मिसलिनियस हो गया। मिसलिनियस में आपके क्या हो जाता है, राजधानी, देश के नाम, देश की मुद्रा, देश के संसद का नाम, देश के प्रधानमंत्री का नाम, ये सारी चीजें होती है। इससे 8 से 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और 7वां जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है कंप्यूटर, जिससे 3 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये कंटेंट इकट्ठा आपको कहाँ मिलेंगे, कैसे आपको पढ़ना है, निचोड़ क्वेश्चन मैंने अपने क्रैश कोर्स में इन टॉपिक से डाले, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए ये हमारे क्रैश कोर्स में देखिए इतिहास, भारतीय इतिहास हो गया, भारतीय भूगोल हो गया, भारतीय राज्य व्यवस्था हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था, इसी तरीके साइंस वगैरह के भी अभी दिखा रहे हैं। आप देखिए क्वेश्चन कैसे अरेंज किए। देखिए भारत का इतिहास जो मैंने अभी 3 पार्ट में बताया कि आपको 3 पार्ट के इतिहास से प्रश्न पूछने को मिलेंगे 7 से 8। उसमें दोस्तों देखिए मैंने चुनिंदा क्वेश्चन यहाँ पर डाले हैं। देखिए वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। आपको आंसर भी आपको ऊपर ही लिखा रहेगा। लास्ट टाइम में ये बहुत ही आसानी होगी, इससे आपको रिवीजन करने में, तैयारी करने में दोस्तों बहुत ही अच्छा नोट्स का काम करने वाला। ये इस तरीके से मैंने इतिहास के देख सकते हैं 200 प्रश्न अरेंज किए हैं। इसी तरीके से देख सकते हैं पूरा आपको क्वेश्चन ही मिल रहा है जो इंपॉर्टेंट है। अगर इनको पढ़ ले को भाई तो इससे बाहर कहीं आपको इतिहास देखने को मिलेगा नहीं क्वेश्चन आपको पेपर में। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए और ऊपर चलेंगे तो आपको अभी भूगोल का सेक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। भूगोल भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए भारतीय भूगोल स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से आपको जितने भी भारतीय भूगोल के 200 प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर डाल दिए हैं। इसी तरीके से आपका पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इनके भी डाले हैं। देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था जिससे 5 से 7 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो भी डाला गया। भारतीय अर्थव्यवस्था के भी टॉपिक यहाँ पर कवर किया गया। अब देखिए सामान्य ज्ञान के बच्चे बहुत कंफ्यूज रहेंगे कि सामान्य ज्ञान, देखिए साइंस वालों को तो पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी सारे स्ट्रीम वालों को भी पढ़ना है। इसलिए मैंने अपने क्रैश कोर्स में सभी के लिए डाल दिया है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विविध तथा आंकड़े, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर भी देखिए रसायन विज्ञान जैसे स्टार्ट हुआ, सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान में भाई आपको केवल बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि पेपर में 9th और 10th लेवल में जो आपने साइंस पढ़ा उसी से कार्य का मात्रा क्या होता है, प्रकाश का इकाई क्या होता है, ये सब कुछ आपको पढ़ना है, जो कि हमारे क्रैश कोर्स में इकट्ठा आपको मिल जाएगा। कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है, ढूंढने की जरूरत नहीं है।
तो भाई कम समय में अगर तैयारी आपको करनी है तो ये 7 टॉपिक तो सबसे पहले आप क्लियर कर लो एकदम से। अगर आप टॉपिक, मैंने देखो कितना शॉर्ट कर दिया, जीके के टॉपिक उठाकर देख लो किसी किताब में कितने सारे टॉपिक हैं, मैंने 7 टॉपिक में यहां पर इसको शॉर्ट कर दिया है। ये 7 टॉपिक आपके बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब यहां पर देख लीजिए 7 से 8 प्रश्न, 4 से 5 प्रश्न, किसी में 5 से 8 प्रश्न, इस तरीके से दिया गया है। तो अगर मैं एवरेज की बात करूं, ठीक है, जीके के सेक्शन एवरेज की बात करूं, तो इन 7 टॉपिक से अगर मैं 5-5 प्रश्न भी ले लूं, ठीक है, कि 5-5 प्रश्न भी पूछे जाएंगे एवरेज की अगर बात कर लें, तो कितने 7 टॉपिक हैं और गुणा कर देंगे 5 से, तो कितने आपके 35 प्रश्न तो आपके जीके में इसी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अगर ये 7 टॉपिक आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, हमारे क्रैश कोर्स में कंटेंट भी दिया गया है, ढूंढने की जरूरत नहीं, कितना आसान हो गया तैयारी आपका। कम समय में जो अभी से तैयारी शुरू करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत आसान हो गया। इन 7 टॉपिक को अगर आप पढ़ लोगे तो अगर 5 क्वेश्चन प्रति टॉपिक से पूछ लिया गया तो 35 प्रश्न हो जाएंगे, आ जाएंगे आपके, फंस जाएंगे वहां पर। और 35 में 30 तो कंफर्म याद रहेंगे आपको कि हाँ मैंने पढ़ा है, 30 तो कंफर्म करके आओगे, ठीक है। तो ये हो गया जीके का, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसका मैं पीडीएफ फाइल में सीधा टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, डाउनलोड करना, ताकि इससे तैयारी करने में आसानी हो कि कौन कौन से टॉपिक। अब दूसरा भाग जो रहेगा आपका हिंदी का, हिंदी में बहुत सारे टॉपिक हैं। देखिए बहुत सारे टॉपिक को मैंने स्किप कर दिया, बहुत सारे टॉपिक को टिक लगाए हैं कि कितने कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं किस टॉपिक से। तो भाई देखिए भाषा तथा व्याकरण जो है उससे 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। वर्ण तथा ध्वनि, वर्ण तथा ध्वनि विचार का मतलब हुआ वर्णमाला। वर्णमाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 से 10 प्रश्न आपके सीधा सीधा वर्णमाला पे बेस्ड रहेंगे। हमारी जो हिंदी की लाइव क्लासेस चलती है शाम 7 बजे फ्री में, उसमें मैंने वर्णमाला के बहुत सारे प्रश्न करवाए हैं और करवाता भी हूं साथ साथ। तो आपका ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। शब्द विचार कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, संज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। सर्वनाम एवं विशेषण पढ़ लो भाई, 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्रिया अवयव एवं क्रिया विशेषण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है 1 प्रश्न देखने को मिले, लेकिन जो मैं ज्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसका टॉपिक कवर करवा रहा हूं, उसको पढ़ लो ताकि आपका कम समय में आपके अच्छे अंक आ जाएं। वरना बहुत ज्यादा सब पढ़ने लगोगे भाई तो कम समय आपको कम पड़ जाएगा। सर्वनाम एवं विशेषण से भी 2 से 3 प्रश्न आएंगे। संधि 3 से 4 प्रश्न पूछा जाएगा। लिंग वचन और कारक पढ़ लेना भाई, 5 से 8 प्रश्न इसी 3 टॉपिक से आ जाएंगे। समास से 2-3 प्रश्न आएंगे। पर्यायवाची से भी 3 से 4 प्रश्न आएंगे। विपरीत अर्थ यानी विलोम से 2 प्रश्न पक्के हैं भाई। अनेकार्थी के अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द से 2 प्रश्न कंफर्म है भाई, आने वाला है। उसके बाद में उपसर्ग प्रत्यय से 2 से 3 प्रश्न आएंगे। मुहावरा एवं प्रयोग से 2 प्रश्न आएंगे। लोकोक्ति या कहावत से भी 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में बात करें वाक्यों में अशुद्धियां, वाक अशुद्धियों से 2 प्रश्न आएंगे। और हिंदी साहित्य रचना रचनाकार के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका मैं टॉपिक वाइज भी आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। अपठित गद्यांश बिल्कुल मत पढ़ें बच्चों, बहुत सारे बच्चे जो किताब मार्केट से लेके आए उसमें अपठित गद्यांश भी दिया गया है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मैंने आप पेपर जब सॉल्व करेंगे 10 साल का, उसमें देखेंगे अपठित गद्यांश से 1 भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो ये चीजें में टाइम वेस्ट मत करना। ये टॉपिक है हिंदी के जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम इसका कितने टॉपिक हो गए, मैंने जोड़ा था ये 15 टोटल, मैंने 15 टॉपिक को टिक किए हैं जो महत्वपूर्ण है। 15 में अगर हम ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन भी अगर आपके डायरेक्ट इन टॉपिक से पूछे जाए तो 30 प्रश्न आपके हिंदी के क्लियर हो जाएंगे। तो 30 प्रश्न आप 35 प्रश्न आपके जीके में हो जाएंगे, 30 प्रश्न आपके यहाँ पे हिंदी में निकल जाएंगे, 50 में 30 और 50 में 35 जीके में निकल गया भाई। और क्या चाहिए भाई इतने कम समय में, ठीक है। अब अगर बात कर लेते हैं हिंदी का, तो हिंदी का भी पूरा कंटेंट आपको हमारे क्रैश कोर्स में मिलेगा। हिंदी का भी जितना भी टॉपिक मैंने बताए हैं वो टॉपिक आपको हमारे क्रैश कोर्स में देखने को मिले। देखिए अभी मैंने टॉपिक में बताया था हिंदी शब्द भेद, ये हमारे क्रैश कोर्स सब में डाला गया है। देखिए हिंदी शब्द भेद से जितने भी प्रश्न आ रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रैक्टिस से टाइप कर डाला गया है ताकि आप अपने खुद को आकलन कर सकें। क्वेश्चन का आंसर सबसे लास्ट में जब टॉपिक खत्म होता है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अरेंज किया गया है। यहाँ से आप आंसर मैच कर सकते हैं, हर टॉपिक को आप सॉल्व कर सकते हैं। हर टॉपिक से आपके 30 से 35 प्रश्न जो निचोड़ है वो डाले गए हैं, आप उनको सॉल्व कीजिए, उसके बाद आंसर की सी मिलाइए और देखिए कि इस टॉपिक में मैंने 30 प्रश्न हल किए। 30 में अगर आपके 20-25 भी सही जा रहे हैं, मतलब वो टॉपिक बहुत अच्छा है आपका, स्ट्रांग है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसलिए इस तरीके से क्वेश्चन को अरेंज किया गया है। तो भाई अगर आप हमारा क्रैश कोर्स परचेज करना चाहते हो 149 रुपीज़ वाला, जिसमें आपको 10 साल के पेपर के साथ में सारे टॉपिक के क्वेश्चन डाले गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। अगर लिंक से परचेज करने में कोई दिक्कत आ रही है, पेमेंट फेल्ड हो जा रहा है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो एक व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप पर आपको पूरी सहायता की जाएगी इस कोर्स को परचेज कराने में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 में आपका रीजनिंग, जो सभी वर्ग वालों के लिए कंपलसरी है। तो रीजनिंग में देखिए बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे वर्गीकरण परीक्षण आप जरूर पढ़िए, वर्णमाला परीक्षण के क्वेश्चन सॉल्व करिए, सदस्यता परीक्षण पढ़िए, श्रृंखला परीक्षण पढ़िए, सांकेतिक भाषा परीक्षण कुछ खास नहीं आने वाला, 1-2 प्रश्न आएंगे। लुप्त पदों को भरना सीखें भाई, प्रैक्टिस ज्यादा करें। व्यवस्थित क्रम परीक्षण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिशा परीक्षण काफी इंपॉर्टेंट है आपके रीजनिंग में। रक्त संबंधित ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, समय परीक्षण पे आएगा, आयु
पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक पासा और घन काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक के आप ज्यादा से ज्यादा जितनी ज्यादा रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे उतना इंपॉर्टेंट है, उतना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कम समय में आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। रीजनिंग के भी जितने भी टॉपिक मैंने बताया आपको हमारे क्रैश कोर्स में 149 में ही सब कुछ मिल जाएगा भाई देखने को, रीजनिंग टॉपिक का भी। इसी तरीके से अगर वर्क वालों की बात करें तो कला वर्ग में देखिए यहाँ पर कला वर्ग वालों के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपके इतिहास से तो प्रश्न पूछे जाएंगे कला वर्ग में, भूगोल के भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपके यानी कि स्ट्रीम वाले सब्जेक्ट में। राजनीतिक विज्ञान पढ़ना है, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र पढ़ना है, मनोविज्ञान पढ़ना है, समाजशास्त्र पढ़ना है, दर्शन शास्त्र पढ़ना है, ये आपको कला वर्ग वालों को पढ़ना है। साइंस वर्ग वालों की अगर बात करें तो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये आप अच्छे से पढ़ लो भाई, जो हमारे क्रैश कोर्स में ही दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स भाई अपने बुक में जो आपने मार्केट से बुक लेकर आए उसमें देखे, उसमें आपका पार्ट लगा होगा, वहां से पढ़ लीजिए। या फिर जो आपने ग्रेजुएशन जो आपने बीकॉम किया है, जो भी किया है कॉमर्स में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे भाई, जो ग्रेजुएशन में आपने पढ़ रखा है उसी भी नॉलेज बेस्ड रहेगा, तो आप उसकी तैयारी करें दोस्तों। तो ये चीज अगर आप इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हो, इन टॉपिक्स को पढ़ते हो भाई, तो आपके बहुत कम समय में आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप अच्छा अंक प्राप्त करेंगे, सरकारी सीट आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पे जुड़कर क्लासेस लेना चाहते हो तो ये हमारे चैनल की क्लासेस का टाइमिंग है। इन टाइमों पर हमारे चैनल में बिल्कुल फ्री में लाइव क्लासेस चलती है। अब आप क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो कोई पैसा नहीं पड़ेगा क्लास का, जो क्लास लाइव चलती है यूट्यूब पे उसके लिए कोई पैसा नहीं देना है। आपको करना क्या है, हमारे चैनल पे विजिट करना है और चैनल पे जो सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का उसको प्रेस कर देना है। उसके बाद एक बेल आइकन आएगा, उसको आपको ऑल पे सेट कर देना है, ऑल पे क्लिक करके ऑल पे कर देना है, ठीक है। बस आप हमारे चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे, सब्सक्राइब हो जाएंगे और आपको जैसे ही क्लासेस का टाइम होगा आप हमारे चैनल पे आ जाएगा, आपके फोन पे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा क्लास का, आप हमारी क्लास को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ साथ अगर हमारा क्रैश कोर्स परचेज करना चाहते हो जिसमें आपको 10 साल का पेपर भी अभी मैंने दिखाया किस तरीके से दिया गया है, किस तरीके से सारे टॉपिक अरेंज किए गए हैं, नोट्स के तरीके से काम करेगा, अंतिम समय में कम समय में आपको रिवीजन करने में और तैयारी करने में बहुत मदद करेगा हमारे क्रैश कोर्स। अगर आप इसको लेना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो इसका लिंक मैंने परचेज करने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से खरीद लीजिए। और लिंक से अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो जैसा कि मैंने बताया कि व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, आपकी पूरी सहायता की जाएगी इस कोर्स को परचेज करने में। तो बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपकी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अगर आप इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हो, इससे तैयारी करना चाहते हो तो इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको नोट्स क्लासेस का लिंक वगैरह भी मिलता है। और कुछ पूछना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं भाई क्लास में जो कि शाम 7 बजे होगी।